कब और कौन से लम्हात हैं जिनमें बंदा अल्लाह से, अपने रब से, अपने मालिक व खालिक से, अपने पैदा करने वाले से, फातिर समावात वल अर्ज़ से, बदियस समावात वल अर्ज़ से कब सबसे ज़्यादा करीब होता है? तुम्हें पता है कौन सा मोमेंट है? दैट इज़ द मोमेंट जब इंसान सजदे की हालत में होता है, तहज्जुद के टाइम पे। उस वक्त इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु व हुवा साजिद, कि इंसान सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। और दूसरी ये हदीस भी है, अक़रबु मा यकूनुर रब्बु मिनल अब्दी फ़ी जौफ़िल लैल आखिर, कि इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है रात के आखिरी हिस्से में। सो अ पर्सन इज़ क्लोज्ड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Allah subhanahu wa ta'ala physically come to the first heaven and that person is lost of his portion, जो सजदे की हालत में होता है। दिस इज़ द मोमेंट कि अल्लाह भी पहले आसमान पर है और इंसान भी सजदे में है, कि जब इंसान अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, और ये क़यामुल लैल का टाइम है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, बिकॉज तहज्जुद नेवर फेल्स एनीवन। द दुआ ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक अन एरो दैट नेवर मिसेस इट्स टारगेट। ये एक ऐसा निशाना है जो कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमने हर काम कर लिया किसी परेशानी से, मुसीबत से निकलने के लिए, मगर हमने तहज्जुद पढ़कर दुआ ना मांगी, तो हमने कुछ नहीं किया। सो बात यह है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में यही चाहता है कि उसको इज़्ज़त मिले, उसको शोहरत मिले, वो ऑनरेबल हो, वो सक्सेसफुल हो। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें। तो क्या करें? क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ें और लोगों पर डिपेंड रहना छोड़ दें। एंड अल्लाह विल पब्लिश दिस ऑनर अमंग पीपल इवन इफ़ यू डोंट विश। अल्लाह लोगों में इसको फैला देगा। अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो लोगों के दिलों में उसकी अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देंगे, उसको इज़्ज़त बख्शेंगे, और ये अल्लाह का उसूल है। पता है क्या? तहज्जुद के खामोश सजदों को, ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करता। याद रखिएगा कि तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। नसीब की लकीरों को बदल देती हैं तहज्जुद की दुआएं। और तहज्जुद से ये तारुफ़ तुम्हारा बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तुम्हें कोई दुआ तहज्जुद तक ले गई तो जान लो तुम्हारी कबूलियत हो चुकी है। आपको क्या लगता है, तहज्जुद तक आप खुद आते हैं? नहीं, आप तहज्जुद तक खुद नहीं आते हैं, आपके लिए अल्लाह का बुलावा आता है। अल्लाह ताला आपको खुद चुनते हैं अपने उन बंदों में से जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है, कि आप उठें और अपने गमों से भरी हुई दास्तां उसे सुनाएं। तहज्जुद में आपके और अल्लाह के सिवा कोई तीसरा नहीं होता है। उस वक्त अल्लाह के साथ की गई बातें और आंसुओं से भरी हिचकियाँ, यहाँ तक कि जो दिल में कहते हैं हम, वो सिर्फ़ अल्लाह सुनता है। तब दिल करता है सर कभी सजदे से ना उठे, बस अपने रब से बातें करते रहें। और यकीन करें, अल्लाह उस वक्त बहुत प्यार से सुनते हैं और मौजज़ों की सूरतों में जवाब भी देते हैं। अल्लाह के मामले में इतना मत सोचा करो, बस आँख बंद करके यकीन कर लिया करो। तहज्जुद के लिए तुम खुद नहीं जाया करते, बल्कि तुम्हें चुन लिया जाता है, और जिसको अल्लाह चुन लेता है वो अल्लाह का बहुत लाडला बंदा होता है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता और तुम अकेले हो, तो तहज्जुद ऐसी इबादत है जो अल्लाह से मिलाने की ताकत रखती है। अगर तुम अपने रब से अपनी हर चीज़ मनवाना चाहते हो, बस तहज्जुद और कुछ आंसू, और तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीकियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें भी कबूलियत की सुबह अता करके राज़ी कर देगा। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।